हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू मेस विद मैथ्स। आज इस वीडियो में हम पढ़ने वाले हैं आईसीएसई बोर्ड क्लास 10th के चैप्टर सिमिलैरिटी की एक्सरसाइज 15A का क्वेश्चन नंबर 8। देखते हैं क्वेश्चन में हमें क्या कहा गया है। इन द गिवन फिगर, ठीक है, हमें एक ट्राइंगल दिया गया है ए बी सी। ए डी इज इक्वल टू ए ई, ए डी इक्वल है ए ई के, एंड ए डी स्क्वायर इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। ठीक है, ये हमको गिवन है। हमको प्रूफ करना है ट्राइंगल ए बी डी, ए बी डी, ट्राइंगल ए बी डी सिमिलर है ट्राइंगल सी ए ई के। किसके? सी ए ई के। हमें इन दो ट्राइंगल्स के बीच में सिमिलैरिटी प्रूफ करनी है। ठीक है, अब यहाँ पर हम किसको स्टडी करेंगे? ट्राइंगल ए बी डी को और सी ए ई को। तो हम लिखेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड ट्राइंगल सी ए ई। ठीक है, इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी ए ई। अच्छा, अब एक चीज आप देखिए कि ए डी इज इक्वल है ए ई के, ये हमको गिवन है। ठीक है, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? इन ट्राइंगल ए डी ई, ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है। और जो आइसोसेलेस ट्राइंगल होते हैं तो जो इक्वल साइड होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में क्या होते हैं? इक्वल। तो अगर ए डी और ए ई इक्वल हैं तो एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई डी के। मैं एक बार फिर बता दूं, ये एक तरह का आइसोसेलेस ट्राइंगल बन रहा है, मतलब ए डी इक्वल है ए ई के। तो आइसोसेलेस ट्राइंगल में क्या होता है? जो साइड्स आपस में इक्वल होती हैं उनके अपोजिट एंगल्स भी आपस में इक्वल हो जाएंगे। तो अगर ए डी इक्वल है ए ई के तो एंगल ए डी ई इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई डी के। ठीक, बस। तो यहाँ पे हम लिख लेंगे इन ट्राइंगल ए बी डी एंड सी ए ई। ठीक, तो अब यहाँ पे क्या है? ए डी इज इक्वल टू ए ई, ये हमको गिवन है। ठीक, अब ये गिवन है तो एंगल ए डी ई क्या हो जाएगा? इक्वल हो जाएगा एंगल ए ई डी के। क्यों? क्योंकि एंगल अपोजिट टू इक्वल साइड आर इक्वल। ठीक, ये हो जाएगा। तो हमारा ये इक्वल आ गया। इसको हम क्या मानेंगे? इसको हम इक्वेशन 1 मान लेंगे। ठीक है, अब एक चीज ध्यान दीजिए कि एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई, इनका सम किसके बराबर हो जाएगा? 180 के। क्यों? स्ट्रेट लाइन पे बनने वाले एंगल्स का सम 180 के बराबर हो जाएगा। ठीक है, तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए डी बी प्लस एंगल ए डी ई किसने बराबर होगा? 180 के। तो एंगल ए डी बी कितना हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए डी ई हो जाएगा। इसको इक्वेशन हम 2 मान लेंगे। अब इसी तरह यहाँ पे ले तो ये क्या हो जाएगा? एंगल ए ई डी प्लस एंगल ए ई सी किसके बराबर होगा? 180 डिग्री के। एंगल ए डी ई प्लस एंगल ए ई सी किसके बराबर होगा? 180 के बराबर। तो एंगल ए ई सी इज इक्वल टू क्या हो जाएगा? 180 माइनस एंगल ए ई डी हो जाएगा। इसको हम इक्वेशन 2 मान लेंगे, 3 मान लेंगे। अब यहाँ पर एक चीज़ ध्यान दीजिए कि एंगल ए डी ई बराबर है ए ई डी के। ए ई डी बराबर है ए डी ई के। तो ये एंगल्स भी आपस में क्या होंगे?
बराबर हो जाएंगे। अगर हम ए डी ई की जगह पर ए ई डी रख दें तो ये आपस में बराबर हो जाएंगे। ठीक है, तो फ्रॉम इक्वेशन वन एंगल ए डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई सी के। ए डी बी इक्वल हो जाएगा ए ई सी के। तो हमारा एक एंगल तो इक्वल प्रूव हो गया दोनों ट्राइंगल में। ठीक, अब यहाँ पर देखिए, ध्यान दीजिए कि हमें गिवन में क्या दिया गया है। गिवन में हमारे पास है ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो यहाँ पे गिवन क्या है, ए डी स्क्वायर इज इक्वल टू बी डी इंटू ई सी। तो हम ए डी को इस तरह से लिख सकते हैं, ए डी इंटू ए डी इज इक्वल्स टू बी डी इंटू ई सी। ठीक, तो अब ए डी अपॉन ये बी डी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक, ई सी अपॉन ये ए डी यहाँ डिवाइड में आ जाएगा। ठीक है, अच्छा, ए डी अपॉन बी डी इज इक्वल्स टू ई सी अपॉन ए डी की जगह पे क्या है, ए ई। ए डी किसके बराबर है, ए ई के। तो यहाँ पे हम लिख देंगे ए ई, और हमको गिवन है सिंस ए डी इज इक्वल्स टू ए ई। ठीक, तो यहाँ पे देखिए क्या प्रूफ हो रहा है, सो बाय एस ए एस साइड एंगल साइड सिमिलैरिटी क्राइटेरिया ऑफ सिमिलैरिटी क्या हो जाएगा, ट्रायंगल ए बी डी सिमिलर हो जाएगा ट्रायंगल सी ए ई के। ठीक, इस तरह से ये क्वेश्चन यहाँ पर प्रूफ हो गया। एस क्राइटेरिया क्या होता है कि जब कोई दो ट्रायंगल जिनको हमें सिमिलर दिखाना है उनका कोई एक एंगल आपस में, मतलब कोई दो एंगल आपस में इक्वल हो, तो उनकी करस्पॉन्डिंग साइड्स, मतलब वो साइड जो उस एंगल को बनाने में यूज़ हो रही हैं या इंक्लूड हो रही हैं, वो आपस में प्रोपोर्शनल होती हैं। तो यहाँ पर ए डी बी को बनाने में कौन सी साइड यूज़ हो रही है, ए डी अपॉन बी डी। तो ए डी अपॉन बी डी हो गया। और ए ई सी को बनाने में कौन सी साइड यूज़ हो रही है, ए ई अपॉन ई सी। तो ए ई अपॉन ई सी अपॉन ए ई। ठीक है, तो ये आपस में क्या हो गई, प्रोपोर्शनल हो गई। तो इसी से हमारा एस के थ्रू ये क्वेश्चन प्रूव हो गया। ठीक, उम्मीद करती हूँ कि आपको क्वेश्चन अच्छे से समझ में आया होगा। अगर आपको किसी भी तरह की कोई क्वेरी है तो प्लीज़ मुझे कमेंट में बताइए, मैं उसे रिजॉल्व करने की पूरी कोशिश करूँगी। इसके प्रीवियस क्वेश्चन मेरे चैनल पे उनका वीडियोस अवेलेबल है, मैं लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी, आप वहाँ जा कर के उन्हें देख सकते हैं। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा है तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक कीजिए, मेरे चैनल मैथ्स विद मैथ्स को सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। आप मुझे इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर सकते हैं, मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मैथ्स विद मैथ्स। थैंक यू।